Hello dear student, welcome to Mitul's classes. In previous lecture we have discussed the differentiation of parametric function. Parametric function का differentiation discuss कर चुके हैं in our previous lecture. Here see the यहाँ पर देख लो differentiation of few standard function. डी डी एक्स अब कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हमेशा जीरो होता है. उसके बाद आ गया डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स, दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ई पावर एक्स ही होता है. यहाँ पर देख लो डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, एन ऑफ एक्स टू द पावर एन माइनस वन. ऑल यू गेट, सब तुम लोगों को मिला है. फिर भी एक बार देख लो क्या क्या है. उसके बाद डी डी एक्स ऑफ लॉग ई मॉडुलस एक्स. यहाँ पर मॉडुलस क्यों लगा हुआ है लॉग के आगे? क्योंकि देयर इज नो नेगेटिव. लॉग का माइनस नहीं होता, डेट इज लॉग ऑफ -10 बाय लॉग ऑफ -12, लॉग ऑफ -20, लॉग ऑफ -15, ऐसा कोई नहीं होता क्योंकि लॉग नेगेटिव नहीं होता है. उसके बाद देखो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इसका होता है कॉस एक्स. ट्रिग्नोमेट्री का देख लो, दिया हुआ है सबका. उसके बाद इनवर्स का देख लो. इनवर्स का क्या है यहाँ? डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1/√1 - x². हियर इज द रेंज ऑफ, वो जो साइन का रेंज है -1 to +1, उसके बीच होना चाहिए वैल्यू ऑफ एक्स. शुड बी लाइज बिटवीन दिस -1 to +1. सो नेक्स्ट वाला देख लो कॉस इनवर्स. उसके बाद टेन इनवर्स. उसके बाद सेक इनवर्स का भी है, कॉट इनवर्स का भी है. ओके, लास्ट वन कॉसेक इनवर्स का भी है. यहाँ तक मतलब जो बेसिक है, बेसिक फंक्शन का. और भी है, और बाय यूजिंग प्रॉपर्टी वी कैन फाइंड ऑल्सो. ओके, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस मेन टॉपिक. आज का जो सीखने वाला हूँ नया टॉपिक जो है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. That is derivative of order second. Second order derivative निकालना है. Second order means what? We need to differentiate two times. पहले जो हम डी डी एक्स निकालते थे और एक बार फिर डी डी एक्स निकालना है. ओके, यहाँ देखो y = एफ एक्स एक फंक्शन गिवन है, वहाँ से हम dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं. y = एफ एक्स डी एस है, তারপর আমি dy বাই dx উলিয়াবো পাই. That is dy by dx will be f dash x. यहाँ देखो f dash x is differentiable. We may differentiate 1 means this equation. ये जो equation दिया हुआ है that is equation number 1 again with respect to x. This equation 1 again if we differentiate this equation with respect to x, then left hand side become डी डी एक्स ऑफ दिस डी वाई बाई डी एक्स. मतलब डी वाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में. व्हाट डेट बिकम? डेट विल बिकम d² y बाई डी एक्स स्क्वायर, which is the second order derivative of y. So second order derivative can be denoted by f double dash x, this d² y, y double dash y2 if y equal to fx. Suppose y equal to fx is a function, then its second order derivative will be written as y double dash y2 d² y, और d² y by dx² हो तो पहले ही मिल चुका है, पहले ही बोल चुका हूँ. डबल डिफ्रेंशिएशन या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको डबल डिफ्रेंशिएशन भी बोल सकते हो. ओके, I think you guys get it. Let's see numericals. एक क्वेश्चन देख लो. Find d² y by dx². अच्छे से क्वेश्चन रीड करो. Find d² y by dx² if y equal to x cube
यहाँ पर y का वैल्यू देखो अच्छे से, y इक्वल टू एक्स क्यूब टेन एक्स। यहाँ देखो गिवन डेट y इक्वल टू, ये गिवन कंडीशन लिख लिया हमने। देन डी वाई बाई डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, आसानी से हम बोल सकते हैं क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस 10 का होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो ये हमें क्या मिल गया, डी वाई बाई डी एक्स। अगेन वी नीड टू डिफ्रेंशिएट दिस डी वाई बाई डी एक्स with respect to x, with respect to, this is w, with respect to x के हिसाब से हमें फिर डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा this dy by dx। what we will get then, d square y by dx square, हमें क्या मिल जाएगा, d square y by dx square। ओके, तो क्या हो जाएगा, d square y by dx square means d dx of this, डी डी एक्स ऑफ मतलब डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ दिस, ये जो डी वाई बाई डी एक्स था उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, वही लिखा, वो टर्म यहाँ पर चिपका दिया हमने डी वाई बाई डी एक्स की जगह। सो यहाँ क्या होता है 3x स्क्वायर, उसका डिफ्रेंशिएट होगा, डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 6x, देख लो अच्छे से, 3x स्क्वायर का 6x आ जाता है, सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पर स्क्वायर है पहले वो देल देला याद किया से स्क्वायर से फर्स्ट स्क्वायर और डिफरेंशिएशन की हो रहा है 2 टाइम्स ऑफ दैट टर्म, दैट इज 2 सेक एक्स। अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, दिस टर्म इज द डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स। गॉट इट? So final result will 6x plus 2 sec square x tail x. That is our final result. That's it. बहुत ही आसान है, लॉट टफ हो, वेरी मच इजी, बहुत ही इजी है, इमानो टफ न हो। लेट्स चेक अनदर क्वेश्चंस। See the question properly. क्वेश्चन को अच्छे से देखो। What is given here? If y equal to sin inverse x, show that 1 minus x square. Read the question properly. y का वैल्यू क्या दिया हुआ है, sin inverse x. Then we need to show 1 minus x square bracket d square y by dx square minus x into dy by dx equal to 0. This we need to show. Check how we can show this one. I have done this numerical by 2 various methods. Check the method 1. पहले वाला मेथड देखो, we have, यहाँ पर क्या है, हमें जो गिवन कंडीशन है हमें क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू, it is given y equal to sin inverse x, then dy by dx equal to sin inverse x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ऑलरेडी यू गॉट 1 by square root of 1 minus x square. ओके, देन ये वाला जो 1 minus x square है, दिस 1 minus x square, इसको दिस टर्म, इसको इस साइड में लाओ, लेफ्ट साइड में लाओ, लेफ्ट साइड में लाने के बाद क्या हो जाएगा टर्म, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1. नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग differentiate both side. I think you got it what I'm going to write. जो मैं लिखना चाहते हूँ वो तो समझ में आ गया सबको. विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के हिसाब से दोनों साइड में डिफ्रेंशिएशन करना है हमें. तो क्या हो जाएगा, इट बिकम डी डी एक्स ऑफ, दोनों साइड में डी डी एक्स लिख लो. यहाँ क्या हो जाएगा,
देख लो डी डी एक्स ऑफ ब्रैकेट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ दिस वन तो एक कंस्टेंट होता है, वन का ऐसे ही जीरो हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विल बी जीरो। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ दो फंक्शन है, एक जो रूट ओवर के अंदर है और एक डी वाई बाई डी एक्स है। यहाँ करना क्या है, पहले फंक्शन को पहले कंस्टेंट ले लो, उसके बाद दूसरे का डिफ्रेंशिएशन दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसका कांस्टेंट ले लिया हमने, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब डी वाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो और डबल डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा दैट इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस अगेन कंसिडर सेकेंड टर्म एज कांस्टेंट दैट इज डी वाई बाई डी एक्स को कांस्टेंट ले लो, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स को कांस्टेंट लेने से डी डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा। तो इसका क्या होता है, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है, ये वाला हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन। पहले यहाँ देखो स्क्वायर रूट है, उसका डिफ्रेंशिएशन हमेशा क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट एक्स, उसका होता है 1/2 स्क्वायर रूट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और फिर यहाँ पर क्योंकि x नहीं था, यहाँ पर क्या था 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, सो उसका भी डिफ्रेंशिएशन निकालना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल, वो ऑलरेडी डिस्कस। चेन रूल के हिसाब से इसका भी डिफ्रेंशिएशन निकालना पड़ेगा। यार वो डिफ्रेंशिएशन हमारा उलिया बोलेगी वो, दैट्स वाई डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इट विल बिकम -2x। आई थिंक यू गॉट इट। उसके बाद ये तो क्या हो गया, यहाँ देखो स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये वाला सही है, ऐसा ही रख दिया। यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन करना है, दोनों टर्म में 2 है, 2 कैंसिल कर दो, माइनस से आगे लिख दिया एक्स बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स था वही लिख दिया हमने, इक्वल टू 0। अभी क्या करते हैं देखो, यहाँ जो नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर था उसको हम क्या करेंगे, अभी टेक एलसीएम स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा, ये वाला यहाँ पर एक था ही पहले, एलसीएम लेने के बाद ये वाला स्क्वायर हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज यहाँ पर आ गया स्क्वायर करने से, तो स्क्वायर रूट तो हट जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये तो हो गया, शॉर्ट यही दिखाने को दिया था। और एक तरीका देखो, दूसरा मेथड बहुत ही आसान सा मेथड है, सेकंड वन, y इक्वल टू साइन इनवर्स x, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, y1 डेट इज डी वाई बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद इसको इस साइड में लाओ और स्क्वायर करो, स्क्वायर करने के बाद क्या आ जाएगा y1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके। आफ्टर द डिफ्रेंशिएशन वी विल गेट, पहले वाला का कांस्टेंट ले लो 2y1, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर में पहले 2 आ जाएगा 2y1, y2 मतलब y1 का डिफ्रेंशिएशन y2 प्लस y1 स्क्वायर इंटू माइनस 2x, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन इक्वल टू 0। ये तो हो गया, यहाँ देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y1 y2 माइनस 2x y1 स्क्वायर, यहाँ देखो 2 कॉमन ले सकते हो, यहाँ पर y1 भी कॉमन ले सकते हो, y1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी एक है, कॉमन लेने के बाद उस साइड में एस राइट साइड में 0 है, तो कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा, उस साइड में जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, तो रिमेनिंग पार्ट विल बी दिस व्हिच यू नीड टू शो। ओके, चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, मतलब देयर इज 3 क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन आर फ्रॉम योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक,
গোটেইকেইটা কুৱেশ্যনে তোমালোকৰ LCRT টেক্সট বুক কুৱেশ্যন হয়। ইয়াত কি দিয়া আছে কুৱেশ্যনত? চেক দ্য কুৱেশ্যন ফাৰ্ষ্ট, ফাইণ্ড দ্য ছেকেণ্ড অৰ্ডাৰ ডেৰিভেটিভছ অফ দ্য ফলোইং ফাংচন। That is, first one x square plus 3x plus 2, second one x cos x, and third one e power x sin 5x. Okay, first one, let's check first one. It's very easy. Consider y equal to this. जो टर्म दिया हुआ है उसका डिफरेंशिएशन निकालना है। फर्स्ट पहले उसको y कंसिडर करो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हमने ले लिया। उसके बाद dy बाई डी एक्स, मतलब फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकालो। dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का होगा 2x, 3x का 3 होता है क्योंकि x का 1 आ जाता है। ओके, सो वी गॉट dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 विच इज़ द डिफरेंशिएबल। हमें क्या चेक करना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं वो भी देखना है। सो हिटू अभी चेक करिसु। तो डबल डिफरेंशिएशन मीन्स डी डी एक्स ऑफ दिस टर्म, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली 2, क्योंकि कांस्टेंट का 0 होता है। फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन x cos x, लेट इस क्वेश्चन के लिए क्या कंसीडर करो? y इक्वल टू एक्स cos x। वहाँ से क्या हो जाएगा? वहाँ से आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल, यहाँ देखो इसको भी डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो पहले x को कांस्टेंट ले लो, cos x का डिफ्रेंशिएशन आता है माइनस sin x प्लस cos x और x का आता है 1। सो फाइनल रिजल्ट विल बी dy बाई डी एक्स विल बी cos x माइनस x sin x। होप यू गेट इट। तो ये हो गया dy बाई डी एक्स। नाउ वी नीड टू फाइंड डी स्क्वायर y बाई डी एक्स, दैट इज डी डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स जो फंक्शन मिला है उसका डिफ्रेंशिएशन निकालने में ही हो जाएगा डबल डिफ्रेंशिएशन और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो डी डी एक्स ऑफ cos x माइनस x sin x, इसका ही निकालना है, वही निकाला है जो मैं बोल रहा था, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। सो इसका अब क्या हो जाएगा? इसका देखो डी डी एक्स ऑफ cos x माइनस x sin x, cos x का तो हो गया माइनस sin x, और यहाँ देखो x sin x, इसका हो जाएगा माइनस तो है ही आगे, इसका हो जाएगा माइनस x cos x, क्योंकि sin x का डिफ्रेंशिएशन आता है cos x। एल यहाँ पर फिर भी माइनस, क्योंकि प्लस होता है अकॉर्डिंग टू रूल UV रूल, यहाँ पर UV रूल अप्लाई करना है, बट आगे माइनस है इसलिए यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। sin x इंटू 1, तो मैं डायरेक्टली लिख दिया sin x। यहाँ तक आ चुके हो मतलब ये सब पता है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग डायरेक्टली हियर। डिफरेंशिएशन टर्म जो होता है वो डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पर। सो फाइनल रिजल्ट पे क्या आ जाएगा? माइनस sin x एक है, यहाँ पर भी एक है, तो माइनस 2 sin x हो जाएगा माइनस x cos x, यहाँ पर माइनस कॉमन ले सकते हो। गुड आंसर विल बी दिस वन। होप यू गेट इट। यहाँ पर देखो थर्ड क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ वहाँ पर लिखा था वो वाला देखो, थर्ड क्वेश्चन y इक्वल टू ई पावर x sin x, दिस इज आवर क्वेश्चन। y1 क्या हो जाएगा? डेट इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? यहाँ पर u भी लगा दो, u भी प्रोडक्ट रूल, u भी वाला जो रूल है वो लगा दो, क्या आ जाएगा? ई एक्स का कांस्टेंट ले लिया, cos 5x sin 5x का होता है cos 5x, फिर क्योंकि यहाँ पर x नहीं था 5x था, फिर एक 5 आ जाएगा। y क्योंकि डी डी एक्स ऑफ 5x 5 होता है। अगेन कंसिडर sin 5x एज कांस्टेंट, तो डी डी एक्स ऑफ ई पावर x ही होता है। एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन हमेशा वही होता है। तो यू पावर x कॉमन ले लो, कॉमन नहीं लेने में भी हो जाएगा। इस टर्म को ऐसे लिखो 5 ई पावर x cos 5x प्लस ई पावर x sin 5x। तो हमें क्या करना है? अभी
डबल डिफ्रेंशिएशन निकालना है। y2 इज व्हाट, डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको हमें विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करना है। 5e पावर x cos 5x, वाई आई एम राइटिंग दिस वन, क्योंकि हमें इसको कांस्टेंट ले लिया, cos x को कांस्टेंट ले लिया, उसके बाद 5e पावर x को वेरिएबल ले लिया, तो उसका तो e पावर x ही होता है, 5 तो कांस्टेंट ही है। 5e पावर x इंटू माइनस साइन 5x इंटू 5, यहाँ पर 5 क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x था नहीं, cos x का होता है माइनस साइन x डिफ्रेंशिएशन, और a वाला टर्म यहाँ पर भी u भी लगेगा, दिस टर्म e पावर x साइन 5x, यहाँ क्या आ जाएगा 5e पावर x cos 5x, क्योंकि साइन 5x का होता है cos 5x, और x के जगह क्योंकि 5x था सो 5x आ जाएगा, दिस टर्म विल गेट 5e पावर x cos 5x प्लस e पावर x, यहाँ पर होगा साइन 5x, साइन 5x, x नहीं उठा, फोटो खींचने से थोड़ा दिक्कत हो गए थे शायद, ये e पावर x साइन 5x होगा। So your y2 will be this, e power x 5e power x cos 5x minus 25e power x sin 5x plus 5e power x cos 5x plus e power x sin 5x, so that is equal, यहाँ पर 5e power x cos 5x है और एक प्लस 5e पावर x cos 5x है, दोनों टर्म को जोड़ दो तो 10e पावर x 5x हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 25 है, यहाँ पर प्लस e पावर x sin 5x, तो माइनस 24 आ जाएगा। दैट इज आवर रिजल्ट। होप यू गेट इट। Okay, let's check another numerical. If y equal to 5 cos x minus 3 sin x, prove that d square y by dx square equal to 0, इसको प्रूव करना है क्योंकि y का वैल्यू दिया हुआ है, y equal to 5 cos x minus 3 sin x। हाउ विल गो थ्रू, कैसे देखेंगे इसका सोल्यूशन। पहले तो y दिया हुआ है, सो y equal to 5 cos x minus 3 sin x, वहाँ से हम क्या निकालेंगे, dy by dx निकालेंगे, वहाँ से हम क्या निकालेंगे dy by dx, वो हो जाएगा माइनस 5 साइन एक्स माइनस 3 cos x, आसानी से हो जाएगा क्योंकि cos का होता है माइनस साइन और साइन का होता है cos x डिफ्रेंशिएशन। सो अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफ्रेंशिएट करने से क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 5 साइन का cos होता है और cos का माइनस साइन होता है, तो ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस कॉमन ले लो 5 cos x माइनस 3 साइन एक्स, दिस टर्म इज इक्वल टू y, सो यहाँ माइनस y पुट कर दो, इसको राइट साइड में लेकर लिख दो, दैट व्हाट वी नीड टू प्रूव। हो गया प्रूव, बहुत ही आसान है। Here is another question. If y equal to a e power mx plus b e power lx, यहाँ पर l है lx, show that d square y by dx square minus m plus l dy by dx plus m l y equal to 0, यही शो करना है हमें। ये वाला शो करना है, दैट्स व्हाट वी नीड टू शो। दिया हुआ है y का वैल्यू एंड वो दिखाना है। पहले इट्स गिवन y इक्वल टू दिस, ये दिया हुआ है y इक्वल टू ई पावर एम एक्स प्लस बी पावर ई एल एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल जाएगा यहाँ से। a तो कॉन्स्टेंट ही है, a ई पावर एम एक्स, क्योंकि ई पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स, हमेशा ई पावर एक्स ही होता है, ये याद रखना।
सो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स तो आ जाएगा, एक एम आ गया क्योंकि यहाँ पर ई पावर डायरेक्टली एक्स नहीं था, एम एक्स था, दैट्स वाई यहाँ पर एक एम आ गया, यहाँ पर भी एल आ जाएगा। सो अगेन डिफ्रेंशिएट करो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ पर ए एम स्क्वायर आ जाएगा ई पावर एम एक्स, यहाँ पर बी एल स्क्वायर आ जाएगा ई पावर एल एक्स। तो गॉट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। नाउ टेक लेफ्ट हैंड साइड, अभी क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करो जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो लेफ्ट हैंड साइड वाज गिवन लाइक दैट, ऐसे दिया था डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एल डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एल वाई। क्या हो जाएगा, यहाँ देखो वो वैल्यू पुट कर दो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये वाला वैल्यू, दिस वैल्यू इज फॉर डी वाई बाई डी एक्स, दिस वैल्यू इज फॉर वाई। तीनों का तीनों वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट कर दिया। तो सब्सटीट्यूट करने के बाद क्या करो, वो पूरा ब्रेक कर दो, पूरा ब्रेक कर दो। यहाँ पर एम प्लस एल था, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ए एम स्क्वायर ई पावर एम एक्स आ जाएगा। बहुत ही आसान है, ये वाला जस्ट कैलकुलेशन है, पूरा ब्रेक कर दो, उसके बाद अपने आप कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में जीरो आ जाएगा। दैट इज द राइट हैंड साइड विच वी नीड टू प्रूव। आई थिंक ये वाला जो कैलकुलेशन है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। पॉलिनोमियल किए हुए हो ऑलरेडी क्लास 10 में, 9 में, 11 भी कंप्लीट हो चुका है। आई थिंक दिस कैलकुलेशन इज ईजियर फॉर यू, यहाँ पर कुछ तकलीफ नहीं होगा। ओके, there is one more question from second order derivative. Check the question. If y equal to tan inverse x whole square, show that x square plus 1 whole square y2 plus 2x into x square plus 1 y1 equal to 2. Okay, हमें क्या दिया हुआ है, y equal to this term is given, y equal to tan inverse x square. दिस टर्म इज गिवन, वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर हमें डी वाई बाई डी एक्स टू पाई जाओ। ओके, आफ्टर गेटिंग डी वैल्यू ऑफ द डी वाई बाई डी एक्स दैट विल बी टेन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर। पहले क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर का क्या निकालना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन, वो 2 टाइम्स आ जाएगा, दैट इज 2 टाइम ऑफ टेन इनवर्स एक्स। अगेन यू नीड टू फाइंड द डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि यहाँ पर एक्स था नहीं, एक्स की जगह क्या है टेन इनवर्स एक्स, तो चेन रूल लगाना पड़ेगा, मतलब यू नीड टू फाइंड द डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स जो है वहाँ, उसका डिफ्रेंशिएशन निकालना पड़ेगा। डेट व्हाट आई एम राइटिंग हियर, डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। तो इसका तो ये आ जाएगा 2 टेन इनवर्स 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दो, y1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 टेन इनवर्स एक्स। अब क्या करना, यहाँ देखो, यहाँ क्या किया हम लोगों ने, इसको अगेन डिफ्रेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू एक्स टू गेट द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको कांस्टेंट ले लो फर्स्ट में, y2 डेट इज डी वाई बाई डी एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन, मतलब y1 का डिफ्रेंशिएशन वो होगा y2 प्लस यहाँ पर y1 को कांस्टेंट ले लो, डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसका आता है 2x। आई थिंक यू गेट इट, यहाँ पर 2 है और टेन इनवर्स का होगा डिफ्रेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ देखो, यहाँ क्या आ गया, राइट हैंड साइड में ये टर्म आ गया, इससे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर y2 प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल टू 2। विच वन वी नीड टू शो, जो हमें दिखाना था। ओके, so last topic of our discussion, there is a theorem. This theorem is called Stolz theorem. इस theorem में होता क्या है, let f is a function
इट्स डोमेन इज ए एंड बी क्लोज इंटरवल, ये दिया हुआ है, एंड रेंज इज आर, आर मतलब रियल नंबर, बी कंटिन्यूअस ऑन दिस इंटरवल, क्लोज इंटरवल ऑफ ए बी के क्लोज इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, एंड डिफरेंशिएबल ऑन ए कॉमा बी ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल में क्या होता है फंक्शन डिफरेंशिएबल, सच दैट एफ ऑफ ए, हियर कंडीशन इज एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, दोनों पॉइंट में फंक्शनल वैल्यू सेम होना पड़ेगा। रिमेंबर दैट वेयर ए एंड बी आर सब रियल नंबर, ए बी को तो रियल होना ही पड़ेगा क्योंकि रेंज में रियल है, देन देयर एग्जिस्ट सम सी इन बिटवीन दिस ए कॉमा बी, ए बी के बीच एक सी पॉइंट रहेगा सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। So here is the simple graphical representation of your Rolle's theorem. These 2 points are equal, a and b तो equal होना पड़ेगा, वो तो बोल दिया था। This is f of c where f dash c is equal to 0, जहाँ पर f dash c 0 होता है, that point. You will clearly understood after discussing a numerical how we can check the Rolle's theorem. यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देख लो, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 कॉमा a इक्वल टू -2 एंड b इक्वल टू +2, यहाँ पर a b दिया हुआ है। ओके, so check the question. The function y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज ए कंटिन्यूअस इन दिस, तो इसको चेक करने का दिया है, तो क्लोज इंटरवल दैट इज a और b का वैल्यू जो दिया हुआ है उसको क्लोज इंटरवल में क्या हो जाएगा, फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल। ऑल्सो एफ ऑफ 2 इक्वल टू एफ ऑफ -2, लेट्स वेरीफाई। एफ ऑफ 2 मतलब क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पर एफ ऑफ 2 आ जाएगा 6, यहाँ पर एफ ऑफ -2 स्क्वायर मीन्स 4 + 2, वो भी 6 आ जाएगा। सो दोनों क्या हो गया, सेम हो गया, सो दोनों सेम हो गया, and hence the value of fx at -2 and 2 coincide, दोनों सेम हो गए। Rolle's theorem states that there exists a point C, एक C पॉइंट होगा in between -2 to 2 where f dash c equal to 0। तो हमारा क्या था, fx था x² + 2, तो हमारा f dash x क्या हो जाएगा 2x, तो यहाँ से f dash c will be 2c। So there exists a point C where f dash c equal to 0, that is you need to substitute f dash c by 0, f dash c को क्या होना पड़ेगा 0, but we got f dash c as 2c equal to 0, therefore c equal to 0 which lies between this -2 to +2, ये लाई करना पड़ेगा -2 to +2, नहीं तो ये रोल्स थ्योरम वेरीफाई नहीं होता, हेल्स रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, दैट्स इट। और जिसको लिख सकते हो दिस वन लाइज बिटवीन दिस, c इक्वल टू 0 आ गया हमारे यहाँ। ओके, आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक इट तो सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड। Okay, thank you.